एक समय आता है जब एक आदमी को आखिरकार ये महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शुरुआत में उसे यकीन नहीं होगा। वो खुद से कहेगा वो वापस आएगी, या वो बस गुस्सा है, या अच्छे लोग हमेशा माफ कर देते हैं। वो दर्द की वजह से नहीं जाती। वो तब जाती है जब उसने हर कोशिश कर ली होती है, जब उसने चुपचाप मिन्नतें की होती हैं, गहरा प्यार किया होता है, और फिर भी उसे हल्के में लिया गया होता है। और जब इस तरह की औरत हार मान लेती है तो सब कुछ बदल जाता है। क्या आपने उसकी आंखों में उलझन देखी है? जब उसका नाम अब कहीं दिखाई नहीं देता, जब वो मैसेज करता है और आप तुरंत जवाब नहीं देती, जब उसे ये महसूस होता है कि आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, सब कुछ शांत हो गया है। वो आज़ादी के बारे में स्टेटस लगाएगा, शांति के बारे में कोट्स डालेगा, लेकिन रात में जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो आपकी पुरानी चैट खोलकर देखता है। वो आपकी तस्वीरें देखता है, वो गाना चलाता है जो आपने उसे भेजा था, और बस यही करता रह जाता है। उसने उस इंसान को खोया जिसने सच में परवाह की। वो औरत जिसे याद था कि उसे अपनी कॉफ़ी कैसे पसंद है, चोट लगने पर वो कैसे चुप हो जाता था, और जब वो अंदर से टूट रहा होता था तब भी वो कैसे मजबूत होने का दिखावा करता था। ये तब होता है जब वो आपको बदलने की कोशिश करता है, अपना ध्यान भटकाता है, खामोशी को शोर से भरने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा महसूस नहीं होता, क्योंकि कोई उसे उस तरह नहीं समझता जिस तरह वो औरत समझती थी। कोई उसे प्यार और सब्र के साथ प्यार से टोकता नहीं है जब वो गलत होता है। कोई उसे उस प्यार और सब्र के मिश्रण से नहीं देखता था। ये झलकियां में आएगा, रेडियो पर कोई गाना, किसी पुराने नंबर से आया कोई मैसेज जिसे वो दिल से जानता था, या कोई शांच जब वो लोगों से घिरा है लेकिन पूरी तरह अकेला महसूस करता है। और तभी उसे समझ में आता है वो सच्चाई जिसका उसने हमेशा विरोध किया था। उसने उस औरत को खोया जिसने उसकी काबिलियत को तब देखा था जब उसने खुद पर यकीन भी नहीं किया था। ये सज़ा जैसा लगता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता है। आप अब उसकी स्टोरी नहीं देख रहे हैं, आप अब एक ही समय पर ऑनलाइन नहीं होते हैं, और जब वो आखिरकार आपको मैसेज करता है तो आपका जवाब उसे चौंका देता है। तभी उसे लगता है आप बदल चुकी हैं, और उस तरह से नहीं जैसा वो चाहता था। अब आप दूर, काबू में और शांत आत्मविश्वास वाली बन गई हैं। वही औरत जो कभी उसके हाँ सुनने के लिए पीछे भागती थी, अब एक ऐसे सुकून से चलती है जिसे वो छू नहीं सकता। अब वो सोचने लगता है कि अब उसे ये शांति कौन दे रहा है, रात में उसकी बातें कौन सुन रहा है, उसके मैसेज पर कौन मुस्कुरा रहा है। ये पागलपन है ना? कोई आदमी महीनों तक किसी के प्यार को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन जिस पल वो चली जाती है तब उसे होश आता है। एक अच्छी औरत को खोने की यही बात है। जब वो औरत आपसे उसकी कीमत पहचानने के लिए मिन्नतें कर रही होती है, तब आपको उसकी कीमत पता नहीं चलती। आपको उसकी कीमत तब पता चलती है जब उसकी आंखें अब भीड़ में आपको नहीं ढूंढती। आप मुझे बताइए, आपने उसे कितने मौके दिए? आपने कितनी बार उसे माफ़ किया जब आपको नहीं करना चाहिए था? आपने कितनी रातें उसके बगल में ऐसे सोकर बिताईं जैसे आप अपने ही रिश्ते में अजनबी हों? फिर भी उसे लगा कि आप कभी नहीं जाएंगे। तो वापस मुड़ना नहीं होता। अब वो खुद आपका प्रोफाइल देख रहा है, आपके कैप्शन समझने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि तस्वीरें किसने खींची, आप अब ज्यादा खुश क्यों दिखती हैं, और आप जानते हैं उसे सबसे ज्यादा किस बात का डर है। ये नहीं कि आप चली गईं, ये कि आप गुस्से में नहीं हैं, आप कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप बस आगे बढ़ गई हैं। क्योंकि उस आदमी को सबसे ज्यादा कोई चीज हिलाती है तो वो है उस औरत को देखना जिसे उसने सोचा था कि वो हमेशा उसकी रहेगी। उसे याद आता है कि आप कैसे सुनते थे, तब भी जब वो कुछ नहीं कहता था। आप कैसे उसकी रक्षा करते थे, तब भी जब वो इसके लायक नहीं था। आप कैसे उसकी कमजोरियों को देख लेते थे जब दूसरों को पता भी नहीं चलता था कि वे हैं। और अब ये यादें उसे परेशान करने लगती हैं। उसे अपने मन में आपकी आवाज़ सुनाई देती है, शांत पलों में आपकी हंसी सुनाई देती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि वो अब आपको मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता है कि आप अब उसका जवाब नहीं देंगी। ये शोरगुल वाला नहीं होता, ये शांत होता है। ये उस तरीके में होता है जिस तरह वो अपने फ़ोन को घूरकर देखता है पर कभी टाइप नहीं करता, जिस तरह वो उन तस्वीरों पर मुस्कुराता है जिन्हें वो फिर कभी पोस्ट नहीं करेगा, जिस तरह वो शांति को देखता है पर पा नहीं सकता। एक पल ऐसा आता है जब एक अच्छी औरत खुद को समझाना बंद करती है, बहस करना बंद करती है, समझा जाने की कोशिश करना बंद करती है, और इसके बजाय वो शांत हो जाती है। ये खामोशी, ये ठीक होने की आवाज़ है।
दरअसल जब एक औरत आखिरकार ये मान लेती है कि प्यार को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, तो वो सब कुछ जो वो कभी उसे देती थी वापस खुद को देने लगती है। वो अपने शौक पूरे करती है, वो अपने काम पर ध्यान देती है, वो हर 2 मिनट में अपना फ़ोन देखना बंद कर देती है। तभी बदलाव आता है, क्योंकि उस आदमी को जिसे कभी लगा था कि उसे बहुत चाहा जाता है, अब महसूस होता है कि उसकी जगह ले ली गई है। किसी दूसरे आदमी ने नहीं, बल्कि उस औरत की शांति ने। और आप मुझे बताइए, उस बात से ज़्यादा दर्दनाक क्या है जब उसे लगता है कि वो अब सिर्फ एक याद है। लेकिन आपका जवाब अब पहले जैसा नहीं होता। आप विनम्र होती हैं, दूर, मेहरबान, पर अलग। और वो इसे महसूस करता है। ये शांत बेपरवाही उसे अंदर ही अंदर खा जाती है, क्योंकि एक समय वो आपकी दुनिया का केंद्र था, अब वो आपके इनबॉक्स में एक पुराना मैसेज है। उसे याद आता है कि आप कैसे उसके मैसेज का इंतज़ार करते थे, कैसे उसके मुस्कुराने पर आप चमक उठते थे, कैसे आप उसे तब भी माफ़ कर देते थे जब वो सॉरी भी नहीं कहता था। और अब वो सच्चाई का सामना कर रहा है। आप वो ख़ास औरत थीं, जिस तरह की वो दोबारा कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अच्छी औरतों की एक बात है, वो बदला लेने के लिए ठीक नहीं होती, वो शांति पाने के लिए ठीक होती हैं। और एक बार जब उन्हें वो मिल जाती है, तो वो उसे तोड़ने वाली चीज़ के पास कभी वापस नहीं जाती। तो जब वो आपकी खामोशी को देखता है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आप मुझे बताइए, एक आदमी के लिए ज़्यादा बुरा क्या है? किसी औरत को जाते हुए देखना, या उसे वो सब कुछ बनते देखना जो वो चाहता था लेकिन किसी और के लिए? ये वो दर्द है जो उसके चेहरे पर नहीं दिखता, ये उसकी आदतों में दिखता है। वो अकेले रहने लगता है, वो उस तरह की सुरक्षा को मिस करने लगता है जो आप उसे महसूस कराती थीं। इसलिए नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि आप कैसी इंसान थीं। लेकिन अब आप बदल गई हैं। आपकी आंखें अब उसे नहीं ढूंढती। जब वो आपका नाम लेता है तो आपकी आवाज़ पहले जैसी नहीं होती। ये तब आता है जब उसे महसूस होता है कि आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चुपचाप रोएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आपको वापस चाहता है। वो इसलिए रोता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जो किया उसे ठीक नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं वो हमेशा अकेला रहेगा। आप मुझे बताइए, वो खुद के साथ कैसे जी सकता है जब वो इंसान जिसे उसने कभी हल्के में लिया अब उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां उसने उसे छोड़ा था। दर्द के बाद एक खामोशी आती है, एक ऐसी खामोशी जो खाली नहीं होती, वो पवित्र होती है। वो अपनी वापसी का ऐलान नहीं करती, वो बस गायब हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। दिन ब दिन, चुपचाप, सब्र से वो उन चीज़ों को ठीक करने लगती है जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसका अनुशासन मजबूत होता है, उसकी मौजूदगी ज़्यादा शांत और मजबूत होती है। आप इसे उसके चलने के तरीके में, उसके खड़े होने के अंदाज में, उसकी शांति में देख सकते हैं। वो अब रिएक्ट नहीं करता, वो समझती है। वो अब पीछा नहीं करती, वो आकर्षित करती है। और बस यहीं पर कहानी पलट जाती है, क्योंकि जब वो अभी भी उसके बारे में सोच रहा होता है, जब वो अपने अतीत को फिर से लिख रहा होता है, वो अपना भविष्य फिर से लिख रही होती है, और बिना महसूस किए वो अभी भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, जैसे कोई ग्रह उस सूरज के चारों ओर घूमता है जिसे उसने छोड़ दिया था। वो अब सिर्फ एक दर्शक है। आपने कभी ध्यान दिया है कि पछतावा जोरदार नहीं आता, ये चुपके से आता है, उन पलों में जिनकी उसे उम्मीद नहीं थी। जब वो किसी नए के साथ बाहर होता है और अचानक तुलना करता है कि वो औरत कैसे बात करती थी, कैसे सुनती थी, कैसे उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। आप इसे बदल नहीं सकते, आप इसे सिर्फ याद कर सकते हैं। और अब वो याद करता है, वो उस औरत को याद करता है जो तब भी साथ रही जब उसे प्यार करना मुश्किल था। वो उस औरत को याद करता है जिसने उस पर यकीन किया जब वो खुद पर यकीन नहीं करता था। जो भी औरत अब उसके करीब आती है, वो उस औरत की झलक है जिसे उसने जाने दिया। और वो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि बात ये नहीं थी कि आपके पास क्या था, बात ये थी कि आप क्या थीं। आप अस्थायी लोगों की दुनिया में स्थिरता थीं। आप ऐसे माहौल में ईमानदारी थीं जो छेड़छाड़ को बढ़ावा देता है। आप ध्यान के आदि इस पीढ़ी में टिकाऊपन थीं। और अब वो प्यार किए जाने और चाहत रखे जाने के बीच का फर्क समझने लगा है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा दर्दनाक क्या है? किसी ऐसी औरत को खोना जिसे परवाह नहीं थी, या ये महसूस करना कि जिसने परवाह की वो कभी वापस नहीं आएगी? इसीलिए उसकी खामोशी अब अलग लगती है। ये शांति नहीं, ये सज़ा है। वो आपकी तस्वीरें देखता है और एक पल के लिए वो चाहता है कि समय पीछे चला जाए, लेकिन ज़िंदगी पीछे नहीं जाती। और यही इसकी कठोर खूबसूरती है, क्योंकि हर बार जब वो आपको याद करता है तो उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ये बदला नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये शांति है।
ये इतनी जोर से गूंजती है कि उसे तोड़ने वाले के दिल में भी सुनाई देती है। अब वो आपको दूर से देखता है, थोड़ा शांत, थोड़ा दुखी, और शायद अपने मन के सबसे गहरे कोने में वो गलती मान लेता है। सच में वही सही इंसान थी। जानते हैं मजेदार बात क्या है? शुरुआत में उसे लगा कि वो आज़ाद हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो उस अकेले इंसान से दूर जा रहा था जो हर तूफान में उसके साथ खड़ा होता। क्योंकि जब एक औरत चली जाती है, वो लगाती है, वो कुर्बानी देती है, वो निर्माण करती है, वो अपने प्यार को सुरक्षा में बदलती है, अपनी परवाह को टिकाऊपन में, अपनी वफादारी को भरोसे में। और दुनिया ये चीज़ दो बार नहीं देती। वो इसे नए चेहरों, नई आवाज़ों, नए हावभाव में भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वे कितने भी आकर्षक लगें, उन्हें छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी। उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो अपनी कॉफ़ी कैसे लेता है। उन्हें ये याद नहीं होगा कि दुखी होने पर वो कैसे शांत हो जाता है। वो उसकी खामोशी और उसके गुस्से के बीच का फ़र्क नहीं जान पाएंगे। देखिए, जिसे उसने आज़ादी समझा था, वो असल में उस अकेले इंसान से दूरी थी जिसने उसकी आत्मा को देखा और फिर भी साथ रहने का फैसला किया। एक अच्छी औरत को खोने की यही सच्चाई है। आपको तब तक पता नहीं चलता कि वो क्या थीं जब तक जिंदगी आगे नहीं बढ़ जाती। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप नकल करने लायक नहीं थीं। वो आपकी आदतें, आपके शब्द, आपकी एनर्जी की नकल कर सकते हैं, लेकिन वो आपके दिल को फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि आपका प्यार अहंकार से नहीं आया था, ये असली वजूद से आया था। ये आपके उस हिस्से से आया था जो आज भी ईमानदारी, वफादारी और हमेशा के रिश्ते में यकीन रखता था, उस दुनिया में भी जो नहीं रखती। और जब वो आखिरकार रात को बिस्तर पर लेटा होगा, फ़ोन उल्टा रखा होगा, तब उसे आपकी याद आएगी। वो अब उसकी हमेशा के लिए है। आपका गुस्सा नहीं, आपका बदला नहीं, बस आपकी कमी। और मैं आपको बता दूं, आपकी कमी उसे आपकी मौजूदगी से ज़्यादा सिखाएगी, क्योंकि किसी आदमी को उस औरत की शांति से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं सताती जो उसके बिना ठीक हो गई हो। और जब उसे आखिरकार ये महसूस होगा कि उसने क्या खो दिया, तो आप पहले ही आगे बढ़ चुकी होंगी। नाराज़ नहीं, टूटी नहीं, बस बेहतर। और यही मेरे दोस्त सबसे ताकतवर बदला होता है। बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाना, बिना शोर के खुद को इतना मजबूत बना लेना कि आपकी खामोशी ही आपकी कहानी कह दे। क्योंकि असली जीत कभी सामने वाले को हराने में नहीं होती, असली जीत खुद को खोकर फिर से पा लेने में होती है। जब आप उस दर्द से ऊपर उठ जाते हैं जिसने कभी आपको तोड़ दिया था, तब आप सिर्फ ठीक नहीं होते, आप बदल जाते हैं। आपकी मुस्कान अब किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती, आपकी शांति अब किसी के व्यवहार से नहीं टूटती, और आपका दिल अब किसी के वादों का मोहताज नहीं रहता। आप सीख जाते हैं कि प्यार करना कमजोरी नहीं, लेकिन खुद को भूल जाना जरूर कमजोरी है। और तभी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, जहां आप किसी को साबित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि खुद के लिए जीते हैं। जहां आप किसी के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं। वो आदमी जो कभी आपके जाने को हल्के में ले गया था, अब दूर खड़ा सिर्फ देख सकता है। देख सकता है कि कैसे आप बिना उसके भी पूरी हैं, कैसे बिना उसके भी खुश हैं, और कैसे बिना उसके भी आपने वो सब पा लिया जो कभी आपने उसके साथ सपनों में देखा था। और शायद यही सबसे गहरी सच्चाई है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने नहीं आते, कुछ लोग हमें खुद की कीमत सिखाने आते हैं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक रिश्ता पीछे नहीं छोड़ते, आप अपनी पुरानी कमजोरियां, अपनी अधूरी उम्मीदें और वो हर दर्द पीछे छोड़ देते हैं जिसने कभी आपको रोक रखा था। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, क्योंकि अब आपको किसी को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि आपने खुद को पा लिया होता है। क्योंकि जब इंसान खुद को पा लेता है, तब उसे किसी और की कमी नहीं खलती, बस यादें रह जाती हैं, और वो भी धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। फिर एक वक्त आता है जब आपका दिल पूरी तरह शांत हो जाता है। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, न कोई क्यों, बस एक सुकून कि जो हुआ उसने आपको वो बना दिया जो आप आज हैं। आप अब किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते, आप बस बहना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है जो आपका है वो बिना रोके भी रहेगा, और जो नहीं है उसे रोक कर भी नहीं रखा जा सकता। और वही इंसान जो कभी आपके जाने से बेफिक्र था, अब हर उस लम्हे को याद करता है जब आप बिना शर्त उसके साथ खड़े थे। लेकिन अब फर्क ये है, आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप किसी की आधी कहानी नहीं बनते, आप अपनी पूरी कहानी खुद लिखते हैं। अब आप किसी के अधूरे प्यार से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपने खुद को पूरा करना सीख लिया है। और सबसे बड़ी बात, अब आप किसी को ये साबित नहीं करते कि आप कितने खास हैं, क्योंकि जो सच में समझता है उसे सबूत की ज़रूरत नहीं होती। वो अब भी कभी कभी आपके बारे में सोचेगा, लेकिन आप उसके ख्यालों में नहीं, अपनी हकीकत में जी रहे होंगे। और यही असली बदलाव है,
वो आपको याद करता रहेगा और आप खुद को जीते रहेंगे, क्योंकि अंत में जिंदगी किसी के साथ खत्म नहीं होती। जिंदगी तब शुरू होती है जब आप खुद को खोना बंद कर देते हैं, और तब आप सिर्फ जीते नहीं, आप खिलते हैं, एक ऐसे सुकून के साथ जिसे अब कोई नहीं छीन सकता।